हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसएससी पाथ में। आज हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एसएससी एग्जाम्स में बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 11 है। पार्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें, वहाँ पे सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। अभी तक जो जो पार्ट से हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 398 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो समुद्र तल में भूकंप आना। समुद्र तल में भूकंप आना जो है सुनामी का मुख्य कारण है। 399, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार डैश के राज्य में अस्थाई वन के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश के राज्य में अस्थाई वन के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। 400 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग वनों और पेड़ों से आच्छादित है। कितना भाग वनों और पेड़ों से आच्छादित है। तो 24.56%, 24.56% जो है क्या है, पेड़ों से घिरा हुआ है पूरा। नेक्स्ट है हमारा 401, भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, जो कि असम में है, ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। 402, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो कर्नाटक में। बांदीपुर और नागरहोल कहाँ पे, कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा 403, कौन सी गैस सूर्य के साथ साथ पृथ्वी, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को, पृथ्वी से निकलने वाला गर्मी के अवशोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं में अधिकतम योगदान देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा ये घटनाओं के लिए अधिकतम योगदान देती है सबसे ज़्यादा। इसी से मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है हमारा 404, डैश सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां एवं केंद्रीय प्राधिकरण तथा देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों, जो कि सरकार के एक से अधिक स्तर के बीच विभाजित होती है। तो संवाद, क्या, संवाद। 405, वोट का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। वोट का अधिकार क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। 406 नंबर, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दो साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं। तो कुल सदस्यों का 1/3 भाग जो होता है वो सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 407, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष। कितनी, 25 वर्ष। 408, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है। राज्यसभा के सदस्य की, तो 30 वर्ष जो है न्यूनतम आयु है राज्यसभा के सदस्य की। 409, लोकसभा अध्यक्ष अपने त्याग पत्र किसको देता है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो लोकसभा अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट है हमारा 410, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर। 411, भारत की संसद में डैश होते हैं। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। 412, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्ष, कौन, अध्यक्ष।
कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। 413 प्राक्कलन प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से 30 सदस्य और राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं, किसमें? एस्टिमेट कमेटी में, मतलब प्राक्कलन समिति में। 414 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितनी समय के भीतर भरा जाना चाहिए? तो 6 महीने में। राष्ट्रपति का जो पद होता है अगर वह रिक्त रहता है तो कितने समय के अंदर भरा जाना चाहिए? तो 6 महीने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 415 भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। 416 किन राज्यों में विधान परिषद या द्विसदनीय विधायिका है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसमें क्या है? द्विसदनीय विधायक है। क्या? विधान परिषद या द्विसदनीय विधायिका किसमें है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक। 417 मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 418 एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित या हटाने के लिए कौन अधिकृत है? तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। किस चीज के लिए? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित या फिर हटाने के लिए राष्ट्रपति अधिकृत है। 419 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 65, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 420 नंबर चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग की जो प्रमुख है उनकी नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति की जाती है। 421 केवल एक ही योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष हो सकता है, वह प्रधानमंत्री। योजना आयोग, जिसको अब हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, उनका पदेन अध्यक्ष कौन? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है हमारा 422 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के डैश में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो भाग 4 है, क्या है? तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है। कहाँ से? अनुच्छेद 36 से 51 तक। 423 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट है हमारा 424 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 51A अनुच्छेद 51 का जो है भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा 425 संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है? तो आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। 426 किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो 42वां जो संविधान संशोधन है उसको लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। 427 भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में से संबंधित है? तो भारत के संविधान की जो पहली अनुसूची है वो राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा 428 भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को
अनुसूचित भाषा कहा जाता है? तो 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। क्या है हमारा? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितने भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। 429। संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? संविधान द्वारा कितने प्रकार की संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? तो 3। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार के, जो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 430। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 431। कृषि, दुग्ध, मत्स्य पालन आदि आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या? कृषि, दुग्ध, मत्स्य पालन आदि आर्थिक विकास के अंतर्गत आते हैं। 432। उपभोक्ता की आय में डैश के साथ सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है। उपभोक्ता उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ क्या? वृद्धि के साथ सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा 433। अल्पाधिकार की मूल विशेषता कौन सी है? अल्पाधिकार की मूल विशेषता कौन सी है? तो कुछ विक्रेता विक्रेता जो बड़े होते हैं और कई खरीदार। कुछ विक्रेता और कई खरीदार। 434। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। क्या चीज? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। 435। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, इससे क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। 436। व्यक्तिगत डिस्पोजल व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय जो है, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। जो व्यक्तिगत आय होता है माइनस प्रत्यक्ष कर होता है। 437। एक रुपए का मुद्रा 1 रुपए का मुद्रा नोट और सिक्का तथा कम मूल्य वर्ग के सिक्के डैश द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। 438। भारत में पैसा डैश से मिलकर बनता है? किससे मिलकर बनता है? तो कागजी मुद्रा, चालू जमा और धात्विक सिक्के। नेक्स्ट है हमारा 439। वर्ष डैश में भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में क्या हुआ था? 1969 में भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इंदिरा गांधी के समय में। 440। आरबीआई किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता था? तो जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का जो लेन देन था वो आरबीआई नहीं करता था। नेक्स्ट है हमारा 441। भारत में मुद्रा जो 1 रुपए के सिक्कों और नोटों को छोड़कर 1 रुपए के सिक्कों और नोटों को छोड़कर भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास। 442। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। 443। गतिहीन या निष्पन्द स्फीति स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसकी विशेषता डैश होती है। क्या होती है? महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी। नेक्स्ट है हमारा 444। केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो निगम कर। 445। केंद्रीय कर के अंतर्गत क्या आता है? तो केंद्रीय कर के अंतर्गत
उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर आता है। 446। म्यूचुअल फंड सुरक्षा और शेयर बाजारों के लिए बुनियादी नियमित अधिकार डैश के पास निहित है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी के पास निहित है। नेक्स्ट है हमारा 447। विश्व के अन्य देशों के साथ किसी देश के सभी मौद्रिक आर्थिक लेन देन का वार्षिक अभिलेख क्या कहलाता है? तो भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट। 448। एम टी एन एल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड किस श्रेणी में आता है? तो नवरत्न कंपनी में आता है। 449। भारतीय अर्थव्यवस्था एक डैश है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 450। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किसके दौरान दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 1974 से 1979 तक। 451। हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो आवृत्ति की एसआई मात्रक। आवृत्ति की जो इकाई है क्या है? हर्ट्ज है। हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे क्वेश्चंस लाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में ये हमारा सीरीज ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।